Good morning, ma'am. Good morning, Vijay. How are you? Fine, ma'am. Have you enrolled in some course in this semester also? Yes, मैम एक किया है मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मतलब इंट्रोडक्शन है उसका 12 वीक का है. Introduction to Artificial Intelligence. Yes, ma'am. अच्छा, so what are the contents? अभी तक तो काफी हो गया होगा. नहीं मैम अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो अपकमिंग है तो वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगा शायद. अच्छा, अभी तो एनरोलमेंट चल रहे हैं. अच्छा अच्छा, तो क्या कोर्स का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस मैम. और मैम अभी ज्यादा क्लियर भी नहीं हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ कि एक और कोई दूसरा देख लूँ. अभी तक तो अभी मैं ढूंढ रहा था तो अभी तो ये अच्छा लगा. इसके अलावा अगर कोई अच्छा लगेगा इसी महीने में तो उसे कर लूंगा एनरोल. ये भी अच्छा है वैसे, बट पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया उसका, क्योंकि बैकग्राउंड ना, जो भी हम कोर्स ज्वाइन करें उसका जो प्री रिक्विजिट है वो हमें देख लेना चाहिए. मैम लेकिन पिछले बार जो अभी एक सर्टिफिकेट आया था तो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, ईवीएस था, वो मैंने किया था. तो मैम ऐसा तो नहीं होगा कि ये तो हमारे सिलेबस से ही अलग है, मतलब आर्ट्स का है और हम नहीं बीटेक नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं. नहीं नहीं नहीं. सी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स आप करते हो, सो इट्स एन एडेड एडवांटेज ओनली, बिकॉज दीज डेज द एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी. तो यस एनवायरनमेंट मैम. के संबंधित अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, इट्स गुड, अच्छा है. और वैसे हमारे उसमें लिखा भी हुआ है कि जो भी आप कोर्स करो, वो अगर आपके कोर्स करिकुलम से अलग है तो उसी को यस प्रेफरेंस मैम. देनी चाहिए. तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. स्वयं पे जो भी कोर्सेज हैं, बस इट शुड बी 12 वीक्स. और अगर आप अपने कोर्स से अलग करते हो देन इट इज गुड. ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी. बाकी लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? कल जो लिंक मैंने भेजा था वो तो रेकरिंग मीटिंग का ही था ना. यस मैम. एक बार मैम उसी का हाईलाइट कर दो आप. हाँ, मैं बच्चों को बता देती हूँ. उसमें लिखा तो हुआ है 8, 9, 10. यस, ज्वाइन क्लास. तो आपने कुछ पढ़ा है? पढ़ के आए हो? टुडे इज 9. पढ़ा है पीयूष? आज पढ़ा है कुछ आपने? पीयूष, आर यू देयर? पीयूष, हाँ जी, पढ़ा है कुछ आपने? पढ़ के आए हो? Piyush, Praduman, Rahul and Vijay. Only 4 students have joined. चलो फिर डिस्कशन तो स्टार्ट कर ही लेते हैं. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. मैं टॉपिक का नाम यहाँ लिख दूंगी, सो दैट यू नो about it. And it is important for you to take, to participate in whatever we are doing. If you do not participate, okay, so learning is always incomplete without participation. ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है. सो फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, लर्निंग, so for learning participation is very important. So if you are learning something, ठीक है, अगर विजय ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, बस आपने कोर्स ज्वाइन किया, लेक्चर सुना, छोड़ दिया,
ठीक है, सारे लेक्चर आपने सुन लिए, लेकिन आपने ना कुछ पढ़ा ना आपने असाइनमेंट की, तो क्या आप पास होगे? नहीं होगे, है ना, नहीं होगे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, so you will not learn anything. So the problem with our education system is that अभी तक जो है it is more about delivering the lectures by the teachers. It is not about learning by the students. ठीक है, आप भी सीखें कुछ। So teaching, learning जो है education, it should be learner centric. ठीक है, बच्चे उसका मेन जो आपका एंड प्रोडक्ट है, so that is my student. Okay, if you do not participate, then you will not learn. And school, college is where you learn maximum, where you can learn maximum. ठीक है, जहां आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जो जहां मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है वहां ना करके, जब जैसे ही आप यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, फिर जॉब के लिए या काम के लिए कुछ ना कुछ हम करते हैं, देन अगर नहीं मिली मनपसंद जॉब, फिर आप अपनी लर्निंग रेट बढ़ा दोगे, फिर आप है ना दिन रात जी जान से मेहनत करके पढ़ोगे, तो तब पढ़ने से अच्छा अभी पढ़ लो ना, तो जल्दी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्कशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, कहीं कुछ अगर आप गलत भी बोलते हो, ठीक है, गलत बोलने से मैं आपके कोई नंबर नहीं काट लूंगी। ठीक है, आई एम नॉट कटिंग योर मार्क्स फॉर सेइंग समथिंग इनकरेक्ट, बट यस, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो मैं आपके नंबर जरूर काट लूंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, आप बताएंगे व्हाट है ना, व्हाट इज ए रैंडम प्रोसेस, देन यू विल गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ना एग्जांपल व्हाट, एंड देन यू कैन आल्सो गिव द टाइप्स and you can also give their example. And then its importance या significance, ये सब मैं लिख रही हूँ ताकि आप ये सब बात बोलो। ठीक है, और importance या significance, चलो अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। ओके, let us start. कोई भी स्टार्ट कर सकता है, any one of you can start. मैम ये रैंडम प्रोसेस मैम वो होता है जो कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स के मतलब उसके लिए हम कोई रैंडम सिग्नल फाइंड आउट करते हैं, जैसे नॉइज, ये रैंडम प्रोसेस हो गया मैम। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है। Yes. So where there are multiple observations of a random signal over a period of time. ठीक, ओके, हाँ जी, बाकी लोग डिस्कस करना है जी, हमें आपस में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम सब दोस्त हैं और हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं रैंडम प्रोसेस क्या होता है। ऐसे घबराओ मत। आप वीडियो ऑन करके भी डिस्कस कर सकते हैं। पीयूष, पारस, एक मिनट जी, एक मिनट, पारस अनम्यूट करो। हाँ जी, मैं क्या सबको देख सकती हूँ? देख सकती हूँ मैं सबको। पारस अपना वीडियो ऑन करो। पारस, ऐसे नहीं जी, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, फिर बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर सिर्फ आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे देन इट इज ऑफ नो यूज। रंजन, यस मैम। हाँ जी, आप कुछ बोलोगे?
एनीथिंग रंजन, एनीथिंग। रैंडम प्रोसेस। हाँ, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और आप नोट्स भी बना के रख सकते हो इसके लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको लर्न करके आना है, बैठना है यहाँ। Okay, if you want, you can turn on your video also, so that we can see each other. Ma'am, is a real value function which assign real number of each sample point in the sample space. हाँ, ये तो अब आपने देख के बोल दिया। अब आप इससे क्या समझते हो? What do you understand by this? मैम किसी भी प्रोबेबिलिटी की, मैम जो उसके किसी प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस होता है मैम, सैंपल स्पेस निकालने की विधि को रैंडम प्रोसेस कहते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है। आई हैव ए सैंपल स्पेस, ठीक है। दिस इज माय सैंपल स्पेस, और इसमें कुछ these are some values in this sample space and I take a random variable x, और फिर इनमें से किसी के भी होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। तो मैंने ये इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। सो वी टेक ऑब्जर्वेशंस, we take some observations, multiple observations, and then I take a random variable and assign some values to this depending on these observations. So we are interested in multiple observations of a random value over a period of time. So example दे सकते हैं। So this is a random variable and random process क्या हो जाएगा फिर? So random process is, it is a collection of random variables, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं हम, है ना। ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक रैंडम प्रोसेस जो है, मैं ये बोल सकती हूँ, ए रैंडम प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ये भी मैं बोल सकती हूँ। ओके, अब एग्जाम्पल देंगे। कौन देगा एग्जाम्पल? राहुल आप दोगे? यस मैम। हाँ हाँ बताओ। मैम टॉसिंग ऑफ कॉइन, दो कॉइन को टॉस करने पर मैम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ, एक बार राहुल को बताने दो। राहुल आप बता रहे थे टॉसिंग ए कॉइन। राहुल? मैम प्रदुमन। अच्छा प्रदुमन आप बोल रहे थे, हाँ ठीक है आप बोलो। एग्जाम्पल रैंडम वेरिएबल का टॉस। हाँ, हम कॉइन को टॉस करते हैं एंड वी गेट, हेड और टेल, ठीक है। अब हाँ, अब मैं एक रैंडम वेरिएबल ले लेती हूँ, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, ठीक है। दिस इज माय रैंडम वेरिएबल x, देन आई कैन असाइन दिस सम वैल्यू, and if I am tossing two coins, then getting at least one head. So this is a random variable. ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी इसकी 3/4 हो जाएगी ना? हाँ हाँ, ये चेंज हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। So we understand what is a random variable and a random process is a collection of random variables, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल देंगे, और भी एग्जाम्पल। अगर हम टॉस करें एक साथ तो उसमें एटलीस्ट एक हेड की प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ बिल्कुल, और एग्जाम्पल्स। पारस आप भी कोई एग्जाम्पल देंगे? मैम? हाँ पीयूष, हाँ बोलो। मैम अगर इसमें जैसे एटलीस्ट की जगह एट मोस्ट आएगा तो फिर वो कैसे होगा मैम? एट मोस्ट 1, तो फिर 0 और 1 हम देखेंगे। एट मोस्ट 1 का मतलब क्या है कि मुझे ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 0 हेड क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 हेड, तो ये टोटल हो जाएगा। एट मोस्ट का मतलब टॉसिंग अ डाइस। हाँ, टॉसिंग अ डाइस। हम उसमें क्या करेंगे? टॉसिंग अ डाइस में क्या मतलब रखेंगे कंडीशन? ना, मैं टॉसिंग ए डाइस, है ना।
सपोज माई एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ए डाइस। ठीक है, तो अगर मैं डाइस को टॉस करती हूँ तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? So I can take a random variable, okay, getting an even number. If this is my random variable, getting an even number, या getting मैम an अगर odd हम number. 2 डाइस थ्रो करें और उसमें हम ये मांग लें कंडीशन में कि सम उसका इवन हो या सम उसका ऑड हो, हाँ ये भी कर हाँ, सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब मेरे को मिल जाएंगी, so this entire ma'am. thing, this will become a random process. और स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ मैम। है ना? स्टॉक प्राइस, if this is stock price and this is time, so the variation in stock price, it is a random process. It is a random process. टेम्परेचर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, टेम्परेचर, if I record the temperature of a city, टेम्परेचर हम ले लेते हैं, I can take pressure also, any humidity also, है ना? कोई भी, I can take temperature, pressure, humidity, any, and monitoring it. I can monitor it for a continuous time period, या मैं instant भी ले सकती हूँ. I can take, okay, 7 AM, 8 AM, 9, and so on. So if I take continuous time, then it is a continuous time random process. And if I am taking discrete intervals, then it is a discrete time random process. So you know the difference between continuous time random process and discrete time random process. ठीक है, तो random process के बारे में मुझे ये पता होना चाहिए, what is a random process. ठीक है, एक definition, a random process is a collection of random variables, usually indexed at time. ठीक है, but not always at time. हम example में ले रहे हैं ये time, I am taking time here also, but not necessarily time. हम कुछ और भी ले सकते हैं. ठीक है, I can take cities also. ठीक है, मैं यहाँ cities ले लेती हूँ, अहमदाबाद, दिल्ली, and I can take here number of accidents. पारस के में माइक में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कोई भी टैब काम नहीं कर रहा माइक का। यस मैम, जूम की कोई भी टैब काम नहीं कर रहा उस पे। उसने रीजॉइन भी करा था। अच्छा, उसको कहना वो एक बार है ना अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करे आफ्टर दिस क्लास। अभी तो ही कैन जस्ट अटेंड द क्लास। ठीक है, तो बाद में एक बार उसको अनइंस्टॉल करके एंड देन रीइंस्टॉल। So you can give example also. Noise is also an example of a random process. Noise. ठीक है, तो random process की बहुत सारी examples आपको पता है. You know the definition of a random process. So you can give example and you can also classify continuous time and discrete time random processes. ठीक है, आप classify भी कर सकते हैं continuous time को या discrete time को, and we can always, हाँ जी मैम, जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा था ऑनलाइन, वो था बायोलॉजी में रैंडम प्रोसेस इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन बाय टाइम। तो मैम वो कौन सा एग्जांपल होगा, रैंडम या डिस्क्रीट? वो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूअस होगा जी, बिकॉज एवोल्यूशन तो कॉन्टिन्यूअसली ऑन टाइम ही हो रहा है। एवोल्यूशन जो है इट इज कॉन्टिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, so it will be a continuous random process. Change is taking place continuously. So there are two human beings, and then they produce one human being, and so on. So the way humans are evolving. ठीक है, या अगर आप सिर्फ एक आप अपना भी अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, ठीक है, how you are evolving as a human being. So there are changes in your knowledge level. ठीक है, अगर मैं आपके नॉलेज लेवल को एक्सप्रेस करूं, है ना, आप जो है कॉन्टिन्यूअसली यू आर लर्निंग। ठीक है, ये आप, सो दिस इज टाइम एंड दिस इज लर्निंग। आप, है ना, सो दिस इज से इन ईयर्स, सो योर लर्निंग इज ग्रोइंग, लर्निंग डे बाय डे यू आर लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। ठीक है, एवरी डे वी लर्न something new. So if you don't learn something every day,
So it means you are not learning anything. ठीक है, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. In the initial years we learn the basics. Once you learn the basics, then you start reading. You can read storybooks, you can read newspapers, and then from all these things you keep on updating your knowledge. So it is a type of continuous evolution. जो है ये continuous process है. ठीक है. और significance भी बताएंगे. Significance, why do we need to study about random processes? Significance या importance of random processes. मैम हम इसके थ्रू मैम कोई भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मीन वगैरह निकाल के, एवरेज वगैरह. And most of the real life processes are random only. क्यों पढ़ना है मुझे? क्या मेरे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स हैं. Then why do I need to study about random signals? Because most of the real life processes are random. ठीक है, जितने आपके रियल लाइफ प्रोसेसेस हैं वो रैंडम है. इवन व्हेन वी टॉक, ठीक है, जब हम बात भी करते हैं तो ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम प्रोड्यूसिंग ए फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज, 0 to 20 किलोहर्ट्ज की रेंज में मैं कुछ सिग्नल जनरेट करती हूँ. सो द ऑडियो सिग्नल इज लाइक दिस. सो आई एम नॉट प्लॉटिंग हियर द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी. देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पॉज. जब मैं कुछ, तो हमारी हार्ट रेट भी कंटीन्यूअस होगी, रैंडम प्रोसेस. हाँ, कंटीन्यूअस है, बट इट इज, हाँ, देयर इज सम पैटर्न. हार्ट बीट में देयर इज सम पैटर्न. तो उसमें कुछ पैटर्न है. मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ प्रोसेसेस आर रैंडम ओनली. है ना? जो आपका कंप्यूटर विजन है, जो इमेजेस के ऊपर जो भी काम होता है, मैं बार बार इमेजेस पे पहुंच जाती हूँ मैं, क्योंकि कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ती हूँ बहुत कुछ. ठीक है, सो इट्स ए रैंडम थिंग. जो आपने देखा होगा आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो हाउ डू वी लर्न टू ड्राइव कार्स? हम देखते हैं, अच्छा सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तेज आ रही है, धीरे आ रही है, सड़क कैसी है, आगे कुछ प्लेन सड़क है, खाली है, ट्रैफिक है. डिपेंडिंग ऑन दैट वी यूज अवर जजमेंट टू कंट्रोल. सो इट्स ए रैंडम थिंग, random process. So most of the real life processes are random in nature. So because most of the real life processes are random in nature, so we need to study about random processes. और अभी विजय ने भी कहा कि हमें we need to predict something. ठीक है, मौसम, we have मौसम विभाग. So based on the last 10 years data, they predict the future, है ना, कि कल बारिश होगी या नहीं होगी. ठीक है, they are not 100% correct. ठीक है, but most of the times it is correct. Most of the times it is correct. और अगर मैं कंपेयर करूं आज से 10 साल पहले का जो वेदर प्रिडिक्शन जो था और आज की डेट में जो प्रिडिक्शन है, so we have improved a lot because of the improvement in this random probability theory and stochastic processes. इसमें इतनी improvement हो गई, people have done so much of work that we can, if I am given some past data, I can make some prediction. I can predict कि आगे क्या होगा. ठीक है, and the probability that this will be true is very high. So even if it is 0.8, so it is very high. 0.8 is a high probability. 0.2, 0.1, 0.3 ये low होती है. But if it is more than 0.5, 0.6, 0.7, it is high. It is great, good. So because most of the real life processes are random in nature, so we need to study about the random processes, so that wherever it is required, it is desired to predict something, so we can use that knowledge. ठीक है, even in medical sciences also, तो इतनी advancement कैसे हो गई? Occurrence of any cancerous tumor in a human body is a random thing.
एंड इट कैन अकर एनीवेयर, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई ट्यूमर अगर होता है, so the occurrence is a random thing. So based on the past study, डॉक्टर्स जो है, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो है, पास्ट उसके पास बहुत सारे केसेस हैं, तो ही हैज मेनी केसेस, बेस्ड ऑन दैट स्टडी ही कैन प्रिडिक्ट समथिंग, ठीक है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, but they can just make a prediction that okay, if I give this medicine, this body will react in a particular way. Okay, so it is important to study about random processes because most of the real life processes are random in nature, and they are studied so that we can predict some future. इसी तरह communication systems में you can give many examples. You take any system and you can give an example. You can give an example of communication systems. जहां मुझे noise के बारे में पता होना चाहिए ताकि मैं अपने communication system की efficiency improve कर सकूं. You can give example of medical diagnostics. Medical diagnostics में you can give example of weather prediction, weather forecasting. And you can give example of stock markets, many examples, and you can give example, and we can take corrective measures. Once I have studied noise, I can take a corrective action. So we can take corrective actions. Okay, we can take corrective actions. So once I have prior knowledge of some disease, the person who is diagnosing, he can give medicines. Weather forecasting, so if I have some prior knowledge of weather, so we can take precautionary measures. ठीक है, तूफान आने वाला है तो समंदर में जहाज या किश्तियां ना जाएं, so we issue a warning. The weather department, it will issue a warning. Stock market, so those who are investing money, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, they can use this prior knowledge to make investments. So significance, so we can write about the significance of random processes. ठीक है जी, स्टेशनरी प्रोसेस, स्टेशनैरिटी के बारे में हम डिस्कस है ना, रैंडम प्रोसेसेस अब तो बहुत काफी कुछ कर लिया इसके बारे में हमने. Now we can write about random processes a lot. स्टेशनैरिटी की बात करते हैं तो स्टेशनरी प्रोसेसेस. ओके, कौन बोलेगा? राहुल, आप यू विल स्टार्ट. राहुल, राहुल, am I audible? राहुल? Yes, ma'am. नहीं, अच्छा, राहुल कहाँ चला गया? पारस का तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है. अगर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं होता तो मेरे ख्याल से आप सुन नहीं सकते ना. पता नहीं मैम, मेरे ख्याल से तो ऐसा है, बिकॉज पारस, रंजन, राहुल, प्रदुमन, पारस, रंजन, राहुल, प्रदुमन, पारस, कोई भी नहीं बोलेगा. आशीष आपके अलावा, विजय और आशीष. हाँ जी, Yes, ma'am. यस मैम. बोलो स्टेशनरी प्रोसेस. हाँ, स्टेशनरी प्रोसेसेस के बारे में. मैम ये अनकंडीशनल प्रोसेस होते हैं तो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, मतलब शिफ्टिंग टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते हैं. मीन टाइम के साथ, अच्छा, मीन टाइम के साथ चेंज नहीं होती. कंटिन्यूअस टाइम में हम ट्रेवल करते हैं प्रोसेस. If a time shift does not change the properties of a process, yes. Okay, so a time shift does not change the, if the time shift does not change the properties, statistical properties of a process, then we say that Yes, it ma'am. is a Just ma'am, noise. Example. Yes, noise. Noise is a stationary process. So with time, it will
not change. The properties will not change. It will behave in a similar manner even if I measure it today or if I record it tomorrow or day after. ठीक है, पता है आपको स्टेशनैरिटी क्या होती है? मैम ये दो टाइप के होते हैं मैम, स्ट्रिक्ट सेंस और वाइड सेंस और नॉन स्टेशनरी। नहीं, प्रोसेसेस तो ये तो हो गया ना, स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी प्रोसेसेस हो गए। तो ये आप वीक सेंस होता है एक स्ट्रॉन्ग सेंस। हाँ, स्ट्रिक्ट सेंस और वाइड सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस, वीक सेंस। हाँ ठीक। हाँ तो मैम वाइड स्ट्रिक्ट सेंस भी तो होता है मैम, WSS, वाइड सेंस स्टेशनरी। वीक सेंस ही तो होता है ना ये। वाइड सेंस वीक सेंस एक ही बात है। यस मैम, यस मैम। वीक सेंस स्टेशनैरिटी या स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनैरिटी। So we have so this is WSS और ये आपका strict sense stationary। हाँ ठीक है, strict sense generally we use this है ना। SSS हम कहीं देखते पढ़ते नहीं है, so we don't see this, we see this। Why do we see this? अक्सर आपने अधिकतर जगहों पे, अब आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि WSS की इवन इन दी LTI सिस्टम है ना, LTI सिस्टम भी जो मैंने कल लिंक भेजा, अगर आप खोलोगे तो वहां भी आप यही दिखाई देगा आपको। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि WSS बहुत कॉमनली हर जगह में दिख जाता है। हाँ यस, है ना, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस नहीं होते। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ प्रोसेसेस आर नॉट स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी। ठीक है, तो रियल लाइफ में जो प्रोसेसेस हैं they are mostly weak sense stationary, या इसी को wide sense भी इसी को बोलते हैं विजय ना। this is wide sense या weak sense, so it is same। wide sense या weak sense stationary is same thing। okay, so we have conditions for this weak sense stationarity। So we say that, okay, if this is a random process, okay, it is a random process, and if this xt1, if this is equal to xt2, yes, so this is a statistical property। So if xt is a random process, okay, then it is weak sense stationary if so one is this condition is satisfied, and another condition is that if I take this t1 t2, so this will be equal to x t1 plus delta x t2 plus delta। So if there is a time shift t1 t2 जो है, it becomes t1 plus delta t2 plus delta, so the moment is not changing। ठीक है, so statistical properties जो है they are not changing। so conditions, remembering the conditions is important here। आपको condition पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे MCQ में अगर आता है तो हमें conditions लिखनी होंगी। So we write what is stationarity। ठीक है, that if the statistical properties of a random process do not change with time, then it is stationary। ठीक है, फिर हम बताएंगे दो तरह की stationarity, strong sense and weak sense, या strict sense और weak sense। So strict sense, strictly there are no changes in statistical properties। ठीक है, but practical जो processes हैं वहां strict sense stationarity नहीं होती, इसलिए most of the real life processes are weak sense stationary। जब हम weak sense stationary बोलते हैं, अब हम सारी statistical properties की बात नहीं करेंगे। strict sense में तो क्या है कि the statistical properties will not change, but when we say weak sense stationary, now we talk only about the first second moments autocorrelation function। ठीक है, अब हम सारी statistical properties नहीं, we talk about mean। ठीक है, the mean will not change। ठीक है, the correlation function जो है, it is only a function of t1 minus t2 and it is not a function of t1 t2।
कोरिलेशन फंक्शन जो है, कोरिलेशन फंक्शन it is a function of t1 minus t2 and it is not a function of t1 and t2. So we need to remember the conditions. ठीक है, फिर हम ये conditions and conditions में भी you can learn about the continuous time weeks and stationary process conditions and then discrete time weeks and stationary process. तो आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि there is not much difference. So there is no difference except the way we find out this EX. ठीक है, दोनों में EX तो दोनों में है. So the only difference is, so the way we find out, या the way we define this mean. ठीक है, यहाँ हम इंटीग्रेशन लेते हैं, यहाँ हम समेशन लेते हैं. तो अगर आप एक के लिए भी लिख देंगे तो आप लिख सकते हैं that it is true for discrete time also. ठीक है, तो जब आप पढ़ें तो दोनों के लिए देखें, दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा. अब जब आप पढ़ ही रहे वाले में XFX होता है ना, यहाँ भी XFX होगा, यहाँ FX, यहाँ होगा XPX. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ आपका फंक्शन होगा. तो अब जो है, अब हम पढ़ रहे हैं तो हम थियोरी उस हिसाब से पढ़ें कि हम थियोरेटिकल कुछ आंसर अगर हो सब्जेक्टिव भी लिख सकें. ठीक है, तो इसमें से MCQ भी बहुत बनते हैं और अगर आपको सब्जेक्टिव लिखना हो तो हम सब्जेक्टिव भी लिख सकें. ठीक है, फिर स्टेशनैरिटी के बारे में जब पढ़ें तभी हम कोरिलेशन के बारे में भी पढ़ लें, एक्सपेक्टेड एवरेज पावर के बारे में भी पढ़ लें, है ना, जो मेरी EXT² है. So it is the auto correlation, it is the correlation function. ठीक है, कोरिलेशन हम कल डिस्कस करेंगे. अच्छा, वो राजीव का कोई एग्जाम है कल. ठीक है, तो उसका मैसेज आया था ही वोंट बी. वैसे तो उसने कोई दिया नहीं है अब तक MCQ, बट स्टिल, है ना, हम उसको ऐसे इससे भी वंचित नहीं रख सकते. तो टेस्ट जो है फिर नेक्स्ट वीक रखेंगे. ठीक, मैं क्लास ग्रुप में डाल दूंगी ट्यूसडे. मामा आपने वो वाले एग्जांपल्स देखे बुक में? मैंने देखे नहीं आशीष, मैं देख लूंगी पर. आई विल सी दी एग्जांपल्स. ठीक है, मैं करा दूंगी आपको, डोंट वरी. आई विल सी दी एग्जांपल्स, हम कर लेंगे. अभी तो हमारे पास टाइम है. आई विल सी दोज एग्जांपल्स जो आपने किए हैं. ठीक है, अगर आप मुझे एक दो फोटोज या पेज नंबर बता दोगे. मैंने रखा हुआ है, मैं आपको भेज देता हूँ. हाँ, आप मुझे भेज दो. ठीक है, एक, ठीक है मैम. इधर यू सेंड मी दी पेज नंबर ओनली. बुक तो वही है ना जो मैंने क्लासरूम पे डाली है. हाँ मैम. आप मुझे पेज नंबर भी भेज दोगे. पेज नंबर बता देता हूँ क्योंकि वो अलग अलग पेजेस में है थोड़ा, तो मैं पेज नंबर बता हाँ, आप मुझे पेज नंबर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, मैं देख के फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे डिस्कस, क्योंकि अभी कल तो फिर हम यही चैप्टर ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. ठीक है, नॉट ओनली आशीष एंड रंजन एंड विजय. मुझे कहना ना पड़े, जैसे रंजन ही इज showing improvement. He has started talking in class. आपको बात करनी है जी क्लास में. आप बोलोगे नहीं तो आगे कहीं भी आप जाओगे, कुछ बोलोगे ही नहीं तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, and sometimes it happens that you have a different understanding about any topic but you don't discuss and you are wrong. तो नुकसान किसका होगा? आपका. So it is important to discuss so that if there is any doubt, it is clarified. तो आप मुझे वो भेज देना आशीष. टेस्ट जो है फिर हम नेक्स्ट वीक रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे. मंडे तो मेरी क्लास नहीं होती. ठीक है, अब कल ये स्टेशनैरिटी हमने डिस्कस कर ली, स्टेशनरी प्रोसेसेस. कल जो है मीन और ऑटो कोरिलेशन, आगे जो भी आगे का पार्ट है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एर्गोडिसिटी, कल हम ये सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप पढ़ के आए. मैम इसका क्वेश्चन कराते हैं मैम. हाँ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैम क्वेश्चन. हाँ, मैं करा दूंगी रंजन. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है मैं आपको करा दूंगी. ठीक है, अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, और अगर ऐसे एज ए टॉपिक ही जनरली हमें पढ़ना है तो फिर वो हम वैसा कर लेंगे.
ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन मुझे पहले से भेज देते हैं तो मेरे लिए आसान होता है ना, मैं उसको करके रखूंगी क्लास में, बिकॉज वी ओनली हैव 40 मिनट्स। अगर मैं 5 से 10 मिनट उसको करने में ही लगा दूंगी तो फिर अब आपको कैसे कराऊंगी? आप मुझे पहले से भेज दोगे, सो आई विल बी प्रिपेयर्ड। हाँ बोलो। मैम मेरा टोटल असाइनमेंट सबमिट हो गया है ना मैम, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर लूंगी, कभी कभी पेंडिंग में चला जाता है। मैं चेक करके बता दूंगी। ठीक है, दिस क्लास विल एंड एनी टाइम। असाइनमेंट 3 भी मैं पोस्ट कर दूंगी इस वीक में, एंड आई विल लेट यू नो ऑन क्लास ग्रुप। मैम गरिमा मैम ने ना असाइनमेंट्स जो दूसरा वाला है ना, वो आउट ऑफ 20